नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जिसका संबंध राजस्थान के एक छोटे से गांव रोहिड़ा में 80 के दशक में घटी एक खौफनाक सत्य घटना से है। एक ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर आज भी उस गांव के लोगों की जान हलक में आ जाती है। एक ऐसा सच जो इतने सालों बाद आज भी जीवंत है। आज इस बात को गुजरे लगभग 40 से 45 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो कभी किसी न किसी रूप में इस घटना का हिस्सा बने, उनके लिए ये घटना आज भी उतनी ही खौफजदा और नई सी लगती है जैसे ये सब कुछ बस कल ही हुआ हो। बात उन दिनों की है जब लोगों के पास न तो मोबाइल था और न ही टीवी। गांव के 2-4 घर ही ऐसे होते थे जिनके घर में टीवी हुआ करता था, और उन घरों के बाहर पूरे दिन लोगों का तांता लगा रहता था टीवी देखने के लिए। बड़ा ही सादगीपूर्ण और सरल जीवन हुआ करता था उस दौर में लोगों का। न तो जिंदगी की भागा दौड़ी और न ही बेमतलब का तनाव। ये कहानी उसी दौर की एक प्रेग्नेंट औरत की है जिसका नाम स्वरूप कंबर था। स्वरूप कंबर राजपूत जाति से बिलोंग करती थी। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास रही होगी जब उसके साथ वो खौफनाक हादसा हुआ। जब उसके साथ वो भयानक हादसा हुआ, वो नवरात्रि का समय था जब पहली बार स्वरूप कंबर का उस खौफ से आमना सामना हुआ था। उसके बाद तो स्वरूप कंबर की पूरी जिंदगी ही उस हादसे की बदौलत पूरी तरह बदल गई। आज भी जब लोग उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से इंसिडेंट के साथ। उस वक्त आमतौर पर घरों में टॉयलेट, बाथरूम जैसी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। ऐसे में लोगों को नहाने के लिए नदी, कुओं, बोरवेल, बावड़ी, तालाब जैसी जगहों पर जाना पड़ता था। शौच के लिए भी गांव से बाहर नदी की तरफ ही जाना पड़ता था। ऐसे में कई बार लोगों एक का देर सवेर जंगली जानवरों और लुटेरों आदि से सामना भी हो जाता था। हादसे भी होते थे, लेकिन फिर भी जब घर पर सुविधा ही ना हो और कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, तब किया ही क्या जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर गांव की महिलाएं शौच आदि के लिए जब भी नदी की तरफ जाती थीं तो अक्सर एक ग्रुप बनाकर ही जाती थीं। लेकिन कभी कभार देर सवेर ऐसी स्थिति बन जाने पर अकेले भी जाना पड़ता था। उस दिन स्वरूप कंवर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा दिन घर का सारा काम निपटाने के बाद शाम को अचानक उसे शौच के लिए जाने की प्रबल इच्छा होने लगी। शाम ढल चुकी थी, हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा था बाहर। उसकी गली की 1-2 औरतें जो शाम को शौच के लिए जाया करती थीं, वे भी निवृत्त होकर लौट आई थीं। अब ऐसे में स्वरूप कंवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शौच जाने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी, पर साथ में नदी की तरफ अकेले जाने का डर भी सता रहा था उसे। पर करें तो करें क्या? कोई साथ चलने वाला भी नहीं था घर पर जिसे वो अपने साथ ले जा सके। लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से आखिरकार अपने डर को एक ओर करते हुए वो नदी की तरफ अकेली ही निकल गई, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक तो संध्या का वक्त, ऊपर से नदी का खुला वातावरण और साथ में एक गर्भवती औरत। ये सारी की सारी चीजें एक साथ। कहते हैं प्रेगनेंसी की अवस्था में एक औरत को अकेले नदी पर नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट ऐसी किसी भी जगह नहीं जाना चाहिए जो सुनसान हो। लेकिन मजबूरी में ही सही, पर स्वरूप कंवर से वो गलती हो गई थी। नदी का वातावरण खुला होता है, ऐसे में हल्का अंधेरा होने के बावजूद वहां चीजें साफ दिखाई देती हैं। इसलिए स्वरूप कंवर जब नदी पर पहुंची तो वहां उसे इतना ज्यादा अंधेरे का अनुभव नहीं हुआ। वो जल्दी से एक छोटी सी झाड़ी की ओट में बैठकर निवृत्त होने के बाद जैसे ही उठकर जाने को हुई, उसे थोड़ी दूर नदी के किनारे पर ही बनी एक बावड़ी के पास रंग बिरंगे कपड़ों में कुछ औरतें दिखाई दी। उस वक्त वहां नदी पर बावड़ी के पास औरतों के झुंड को देखकर स्वरूप कंवर थोड़ा चौंकी, लेकिन वे औरतें राजपूती वेशभूषा में ही थीं। उन्होंने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे स्वरूप कंवर ने पहने हुए थे। इनफैक्ट उनके कपड़े गोटे लेस, कांच और कौड़ियों से सजे हुए भी थे जो बेहद आकर्षक लग रहे थे।
ऐसे कपड़े औरतें ज्यादातर शादियों और त्योहारों में ही पहना करती हैं। उन्होंने साज श्रृंगार भी किया हुआ था। उनकी पायल और चूड़ियों के खनकने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। स्वरूप कंवर, जो अभी तक नदी की तरफ अकेली आने के कारण बेहद डरी हुई थी, उन 4-5 औरतों के ग्रुप को देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई और उसका डर भी कम हुआ। चूंकि वे औरतें राजपूती कपड़ों में थीं, इसलिए स्वरूप कंवर को लगा शायद वे महिलाएं उसी की बिरादरी की औरतें हैं और बावड़ी के पास जो खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे कोई पूजा या उतारा कर रही हैं, क्योंकि गांव में लोग अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे इस तरह की पूजा किया करते हैं। इसलिए स्वरूप कंवर के दिमाग में वही बात आई और वो उन औरतों के पास जा पहुंची। जैसे जैसे वो उन औरतों के करीब जा रही थी, उसे चीजें और साफ नजर आ रही थीं। उसने देखा कि वहां उस बावड़ी के पास 4 या 5 नहीं, बल्कि पूरी 7 औरतें मौजूद हैं और वे सभी वहां कोई पूजा या उतारा नहीं कर रही हैं, बल्कि उस खेजड़ी के पेड़ के चारों ओर गोल गोल चक्कर बनाकर घूमते हुए गरबा कर रही हैं। उनके और करीब जाने पर स्वरूप कंवर को महसूस हुआ कि वहां जितनी भी औरतें हैं, उन्होंने अपने आधे चेहरे को, मतलब अपनी आंखों तक के चेहरे को घूंघट से ढक रखा है और शायद उनमें से वो किसी भी औरत को नहीं जानती हैं। वे सारी औरतें उसे अनजान लग रही थीं, लेकिन उनका चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में स्वरूप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे औरतें हैं कौन और शाम ढलने के बाद भी खेजड़ी जैसे पेड़ के नीचे नाच क्यों रही हैं। स्वरूप कंवर की उम्र ज्यादा नहीं थी, इसलिए शायद वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर वहां हो क्या रहा था और वे 7 औरतें थीं कौन। उसे तो वे 7 औरतें अपनी ही तरह सामान्य इंसान नजर आ रही थीं। उनका पहनावा, उनकी चाल ढाल, सब कुछ एकदम एक सामान्य औरत जैसा ही था। इसलिए स्वरूप कंवर को उन औरतों को वहां देखकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं लगा। और उसकी उसी गलत फहमी की वजह से उस एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। अपनी गलत फहमी में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती कर दी। वो बिना डरे बड़ी ही आसानी से उन औरतों के बिल्कुल करीब जा पहुंची। उसे अपने इतना नजदीक आया देख वे 7 औरतें गरबा करते करते अचानक से रुक गईं और घूंघट की ही ओट से स्वरूप कंवर की ओर देखने लगी। उन औरतों को अपनी तरफ देखते देख स्वरूप कंवर उनकी ओर देखते हुए बोली, तुम सब कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर वे औरतें कुछ देर यूं ही खामोश खड़ी रहीं। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक औरत बिना अपना घूंघट उठाए स्वरूप कंवर की ओर देखते हुए बोली, हम सब सहेलियां हैं और यहां गरबा खेल रही हैं, उस औरत ने कहा। उसकी बात सुनकर स्वरूप कंवर हैरान हो गई और हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोली, गरबा, और वो भी यहां नदी पर, बावड़ी के पास, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। शायद तुम लोग इस गांव में नहीं आई हो, मेहमान हो शायद किसी के यहां, पर गरबा तो तुम्हारे गांव में भी होता ही होगा ना। फिर तुम लोगों को नहीं पता कि गरबा शाम को नहीं, रात को किया जाता है, और वो भी माताजी महाराज की जोत जगाकर। ऐसे खेजड़ी के पेड़ के नीचे कौन गरबा करता है? वैसे भी खेजड़ी के पेड़ में तो भूतों का वास माना जाता है। उन औरतों को समझाने की कोशिश करते हुए स्वरूप कंवर बोली। स्वरूप की बातें सुनकर वे 7 महिलाएं पूरी तरह खामोश हो गईं और घूंघट की ही आड़ में एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर उनमें से एक औरत खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह हंसते देख स्वरूप कंवर थोड़ा डर गई, क्योंकि अमूमन गांवों में औरतें इतनी जोर से नहीं हंसा करती हैं, और वो भी घूंघट वाली औरतें तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर उस जमाने में तो लड़कियों, औरतों का इतना तेज हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसे में उस औरत का इतना तेज तेज हंसना स्वरूप कंवर के लिए हैरान कर देने वाला था। वो औरत लगातार हंस रही थी और स्वरूप कंवर दबे हुए डर के साथ उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर वो औरत यूं ही हंसती रही और फिर स्वरूप कंवर की तरफ देखते हुए बोली, भूत, कहते हुए एक बार फिर वो हंस पड़ी। उसकी हंसी अब स्वरूप कंवर को चुभ रही थी, इसलिए उसे अब ज्यादा उन औरतों के मुंह लगने से अच्छा वहां से चले जाना ही लगा। लेकिन उसे जाते देखकर उन 7 औरतों में से एक दूसरी औरत उसे रोकते हुए बोली, तुम कहां जा रही हो? आओ यहां आकर हमारे साथ गरबा खेलो। उसकी बात सुनते ही स्वरूप कंवर बोली, अरे नहीं, तुम लोग ही खेलो यहां पर गरबा। भला ये भी कोई गरबा करने की जगह है? मैं तो रात को गांव में गरबा पांडाल में ही जाकर गरबा खेलूंगी। तुम खेलो यहां, मुझे अब घर जाना है, अंधेरा गहरा हो चुका है, रात का खाना भी बनाना है। मेरी सलाह मानो,
अब तुम लोग भी घर चली जाओ, रात को वहां आ जाना, गांव में साथ में गरबा करेंगे। उन औरतों की तरफ देखते हुए स्वरूप कंवर ने कहा और वहां से चलती बनी। उसकी उस बात का उन औरतों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। स्वरूप कंवर अब वहां से अपने घर लौट आई। उसने सबके लिए रात का खाना बनाया, खाना खाया, बर्तन वगैरह साफ किए और फिर अपनी गली की औरतों के साथ गरबा खेलने गरबा पांडाल में भी गई। लेकिन उसे वहां वो सातों औरतें कहीं दिखाई नहीं दी। उस वक्त गांव में सिर्फ दो जगह गरबे हुआ करते थे। स्वरूप कंवर अपनी सहेलियों के साथ दोनों जगह गरबे देखने जाया करती थी। उस रात भी वो दोनों गरबा पांडालों में गई थी और उसने वहां उन सातों औरतों को इधर उधर ढूंढने की कोशिश भी की थी। लेकिन उनमें से एक भी औरत उसे वहां कहीं नजर नहीं आई। उसने अपनी बिरादरी की कुछ परिचित औरतों से भी ऐसी सात औरतों के बारे में पूछा कि कहीं किसी के घर तो मेहमान बनकर आई हों, वो सब। लेकिन गांव में किसी ने ऐसी किन्हीं सात औरतों को न तो पहले कभी देखा था और न ही सुना था। बात आई गई हो गई। लेकिन स्वरूप कंवर के दिमाग में बार बार वही बात क्लिक हो रही कि आखिर वे सात औरतें थीं कौन, कहां से आई थीं और वहां शाम के वक्त नदी पर इस तरह से नाच क्यों कर रही थीं। लेकिन उसके मन में बार बार उठ रहे उस सवाल का कोई पुख्ता जवाब भी तो नहीं था उसके पास। स्वरूप कंवर ने आखिरकार थक हार कर उन औरतों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास गरबा पांडाल में महाआरती होने के बाद गरबा समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए। स्वरूप कंवर भी अपनी सहेलियों के साथ अपने घर आ गई। आधी रात बीत चुकी थी और गरबा खेलने के कारण वो बेहद थक भी गई थी, इसलिए गरबा पांडाल से लौटते ही घर आकर सो गई। अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सामान्य था। लेकिन जैसे ही उसकी नींद गहरी हो गई, उस वक्त शायद 2:30-3 बजे का वक्त रहा होगा, नींद में ही स्वरूप कंवर को महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कोई तो बैठा है। ये एक भयानक सपना था जिसे देखकर स्वरूप कंवर का बदन डर के मारे सपने में ही कांपने लगा। लेकिन उसकी नींद गहरी थी, इसीलिए अब भी उसकी आंख नहीं खुली थी। नींद टूटी नहीं थी उसकी। लेकिन अगले ही पल सपने में उसे किसी के अपने सीने पर बैठे होने का दबाव महसूस हुआ और साथ ही लगा जैसे उसकी खाट के आसपास चारों तरफ कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले हैं। वो साफ देख नहीं पा रही थी कि उसके आसपास कौन खड़ा है। यह सपना इतना ज्यादा रियल और भयानक था कि नवंबर के महीने में स्वरूप कंवर के जिस्म से पसीना छूट रहा था। उस डर और दबाव के चलते स्वरूप कंवर की नींद तो उड़ गई, लेकिन आंखें खोलकर अपने आसपास देखना उसे गंवारा नहीं था। इसलिए वो चुपचाप ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रही जैसे गहरी नींद में हो। लेकिन अब वो जागी हुई थी और साफ महसूस कर पा रही थी कि उसके आसपास कोई तो जरूर है। शायद वो जागी हुई हैं और सिर्फ नींद में होने का नाटक कर रही हैं। ये चीज उसके सामने वाली एंटिटी को भी पता चल गई थी, इसलिए अब उसने धीरे धीरे उसके पैरों पर मूवमेंट शुरू कर दी, जिसे स्वरूप कंवर ने अच्छी तरह से महसूस किया और वो बेहद डर गई। उसे बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस हो रहा था कि कोई उसके पैरों को छू रहा है। किसी इंसान के हाथों का टच उसे अपने पैरों पर फील हो रहा था, जिसकी वजह से डर के मारे उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और उसकी आंखें खुल गईं। आंख खुलते ही जो भयानक मंजर उसके सामने था, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर बाहर के कमरे में सो रहे उसके पति और उसकी सासू माँ दोनों एकदम से हड़बड़ाकर जाग गए। क्योंकि स्वरूप कंवर प्रेग्नेंट थी, तो उसकी चीख सुनकर उन दोनों की जान हलक में आकर अटक गई थी। स्वरूप कंवर का पति और उसकी सास ने जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो वे दोनों हक्के बक्के रह गए। स्वरूप कंवर अपने बिस्तर से इस तरह चिपक कर लेटी हुई थीं जैसे चारों तरफ से उसे खाट के साथ बांध दिया गया हो। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर फैले हुए थे और उसकी गर्दन एक तरफ दबी हुई थी। वो चाहकर भी अपनी गर्दन नहीं उठा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन को खाट पर एक तरफ दबा रखा हो। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से कोई उसे खींच रहा हो या किसी ने पलंग के साथ उसे बड़ी ही बेदर्दी के साथ बांध दिया हो और उसका शरीर उस बंधन से छूटने के लिए छटपटा रहा हो। स्वरूप कंवर का पति और उसकी सास उसकी ये हालत देखकर बिल्कुल हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वरूप कंवर डर के मारे जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, नहीं आऊंगी।
चली जाओ, चली जाओ, तुम सब यहां से चली जाओ। वो रो रही थी, चीख रही थी, तड़प रही थी, बेचैन हो रही थी। लेकिन उसकी सास और उसके पति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक रातों रात अजीब तरीके से बिगड़ी उसकी तबीयत देखकर वे दोनों भी बेहद डर गए थे, क्योंकि स्वरूप के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बेहद अजीब था। उन दोनों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर स्वरूप को संभालें, लेकिन उसे संभालना तो उन्हें ही था। इसलिए बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दोनों उसके करीब जा पहुंचे। उन दोनों के करीब जाते ही स्वरूप कंवर का शरीर इस तरह ढीला पड़ गया जैसे पूरी खींच के साथ बंधी रस्सी की गांठ खुल गई हो और वो एकाएक सिमट कर सिकुड़ गई हो। ठीक उसी तरह से स्वरूप कंवर के तन बदन की सारी जकड़न एक साथ एक ही झटके में चली गई। जैसे ही स्वरूप कंवर का शरीर उस जकड़न से, उस खींचतान से मुक्त हुआ, वो तुरंत अपने बिस्तर पर उठ बैठी और बदहवास होकर इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी चीज को ढूंढ रही हो। ऐसे में स्वरूप के पति ने उसे झकझोर कर शांत करते हुए उससे पूछा, स्वरूप, स्वरूप, क्या हो गया है तुझे? इतनी रात गए क्यों जोर जोर से चीख और चिल्ला रही हैं? और ये इधर उधर देखकर क्या ढूंढ रही हैं? उसने कहा। उसकी बात सुनते ही डरी सहमी स्वरूप कंवर बदहवास होकर बोली, वो आई थी, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। मुझे खींच रही थी, मेरा गला भी दबाया। कहते हुए वो रो पड़ी। उसकी ये बात उसके पति और सास दोनों को हैरान कर रही थी। ऐसे में उसकी सास उससे पूछते हुए बोली, क्या बोल रही है तू बींदनी? अरे कौन आई थी? कौन ले जा रही है थने? जरूर तूने कोई सपनों देखे हैं? उसका पति भी अपनी मां की बात में सहमति जताते हुए बोला, हाँ, कौन आई थी? अरे हम दोनों तो बाहर ही सो रहे थे, फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? आखिर घर में आने का रास्ता तो एक ही है ना, तो अगर अंदर कोई आता तो तुझसे पहले तो वो हमको मिलता ना। कहते हुए उसका पति थोड़ा मुस्कुराया। उन दोनों की बातें सुनकर स्वरूप को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में थोड़ा तनते हुए बोली, मैं इतनी पागल और डरपोक भी नहीं हूं कि एक सपने और हकीकत में फर्क न समझ सकूं। वो यहां आई थी और वो एक या दो जनी नहीं है, पूरी 7 हैं, 7। वो 7 यहां आई थी और मुझे घेर कर मेरी खाट के चारों तरफ खड़ी थी। उनमें से एक मेरी छाती पर चढ़कर बैठी थी और मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, स्वरूप ने कहा। उसकी बातें सुनकर उसका पति और सास तो पूरी तरह से हैरान होकर ही रह गए थे। लेकिन स्वरूप की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक गहरी लंबी श्वास लेते हुए वो बोली, वो 7 आज शाम को शौच के लिए जब मैं नदी पर गई थी तब मिली थी मुझे नदी पर, पुरानी बावड़ी के पास खेजड़ी के पेड़ के नीचे गरबा खेल रही थी और मैंने जाकर उन्हें टोक दिया था। बस मैंने यही गलती कर दी। मैंने उनसे जाकर ये कह दिया कि रात को गांव में आना, वहां साथ में गरबा खेलेंगे। बस मेरी इसी बात का बहाना बनाकर वो 7 यहां तक चली आई हैं और अब मुझे अपने साथ नदी पर ले जाना चाहती हैं। मैंने मना भी किया, लेकिन वो लोग गुस्सा हो गई और मुझे मारने पीटने लगी। मेरे बाल खींचे, मेरा गला दबाया। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं और कह रही थी कि आज नहीं तो कल हर हालत में वो मुझे यहां से अपने साथ ले ही जाएंगी। उसकी बातें सुनकर उसकी सास और उसका पति एकदम शॉक्ड हो गए। स्वरूप कंवर ने अपनी पूरी आप बीती कह सुनाई थी उन दोनों को। अब वो दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ भी स्वरूप कंवर ने कहा वो सच है या उसका कोई वहम, क्योंकि इतना तो वो दोनों समझ ही गए थे कि स्वरूप के साथ कुछ न कुछ तो अब नॉर्मल जरूर हुआ है। आज से पहले उसने कभी ऐसा अजीबोगरीब बिहेव नहीं किया था। खैर, उस वक्त तो उन दोनों ने उसे समझा बुझाकर सुला दिया, लेकिन उसकी कही बातों ने उन दोनों की नींद उड़ा दी थी। स्वरूप की कही एक एक बात उनके कानों में गूंज रही थी और मन में किसी न किसी अनहोनी के होने की आशंका भी खाई जा रही थी उन दोनों को, क्योंकि उस दौर में लोग ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। इसलिए स्वरूप कंवर की कही हर एक बात ने उसके पति और उसकी सास को डरा दिया था। उन दोनों की नींद और चैन सब कुछ उस एक ही पल में छिन गया था। अब उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि अगर जो भी स्वरूप ने बताया है उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हुई और अगर ये उसका वहम नहीं हुआ तो क्या होगा। खैर, दूसरे दिन सुबह सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। स्वरूप कंवर ने अपने डेली रूटीन के हिसाब से सारे काम किए।
उसे ठीक ठाक काम करते देख उसके पति और सास को थोड़ा इत्मीनान हुआ। उन्हें लगा शायद स्वरूप ने रात को जो कुछ भी देखा वो सब बस उसका वहम था या फिर कोई बुरा सपना। यही सोचकर उन लोगों ने उस बात को भुला दिया। इस बीच स्वरूप ने भी इस बात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए बुरा सपना समझकर भुला दिया, क्योंकि रात को हुए उस इंसिडेंट के बाद पूरे दिन भर में उसके साथ कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। उस रात भी रोज की तरह खाना वन्ना खाकर वो अपनी सहेलियों के साथ गरबा देखने गई। सबसे अच्छी तरह मिली, खूब गरबा भी खेला और हंसी खुशी वापस अपने घर लौट आई। आज भी थकान के मारे बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। फिर वही रात के 2:30-3 बजे के आसपास उसे अपने कमरे में किसी की फुसफुसाहट सी सुनाई देने लगी और उसके अचेतन मन में दबे हुए डर की वजह से उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने के साथ जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज भी वो 7 औरतें उसके पलंग के चारों तरफ उसे घेर कर खड़ी थीं, जिन्हें देखकर स्वरूप कंवर बेहद डर गई और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उनमें से एक घूंघट वाली औरत उछलकर सीधे उसकी छाती पर चढ़ बैठी, जिससे डर के मारे एक बार फिर स्वरूप कंवर की चीख निकल पड़ी। वो डर के मारे जोर से चीख पड़ी और उसकी चीख सुनते ही उसके पति और सास की नींद भी खुल गई। वे दोनों समझ गए कि आज भी स्वरूप के साथ जरूर कुछ हुआ है। यही सोचकर डर के मारे उन दोनों के हाथ पैर फूल गए। वे दोनों तुरंत भागकर स्वरूप के कमरे में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा स्वरूप आज भी उसी बदहवास हालत में खाट पर पड़ी तड़प रही है, छटपटा रही है और वही बातें दोहरा रही हैं जो वो पिछली रात बड़बड़ा रही थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, नहीं आऊंगी, चली जाओ, तुम सब यहां से चली जाओ। उसे उस हालत में देखकर उसका पति और सास समझ गए कि हो ना हो जो कुछ भी स्वरूप ने बीती रात उन्हें बताया था वो सब सच है। वो आज भी ठीक वैसे ही चिल्ला रही थी, चीख रही थी, खुद को किसी से छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही थी। ऐसे में उसके पति और सास ने बिना वक्त गंवाए तुरंत उसके पास जाकर उसे संभाला। उन दोनों के उसके पास जाते ही एक बार फिर स्वरूप का अकड़ा हुआ शरीर नरम पड़ गया और वो शांत हो गई। लेकिन इस बार शांत होने के बाद से ही उसके शरीर से कंपी छूटने लगी और एकदम से उसका शरीर भयंकर बुखार की चपेट में आ गया। एक ही पल में वो सुलगते हुए अंगारे की भांति तपने लगी। उसके पति और सास को अब पूरी तरह से इस बात पर यकीन हो गया था कि स्वरूप कंवर के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत तो हुआ है। अब जो हुआ है उससे कैसे बचा जाए, उन दोनों ने पूरी रात बस यही सोचते हुए बिता दी। दूसरे दिन स्वरूप कंवर का पति उसे हॉस्पिटल ले गया। गांव के ही सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने जब स्वरूप कंवर को चेक किया तो हाई फीवर के चलते उन्होंने उसे वहीं एडमिट कर दिया। स्वरूप कंवर की वो रात हॉस्पिटल में ही गुजरी। उसकी सास और उसका पति वहीं वार्ड में उसके पलंग के पास दरी बिछाकर सो रहे थे। उन्हें लगा शायद हॉस्पिटल में इतने लोगों के बीच में स्वरूप के साथ फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी ये सोच तब गलत साबित हुई जब दवाइयों के गहरे नशे के बावजूद रात को 2:30-3 बजे के आसपास स्वरूप कंवर इतने सारे मरीजों के बीच में जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। उसकी दर्द भरी चीखें और आवाजें सुनकर उसकी सास और पति की नींद तो खुली ही, वहां वार्ड में मौजूद दूसरे पेशेंट और उनके रिश्तेदारों की नींद भी खुल गई। उस रात स्वरूप कंवर को उस हालत में वहां मौजूद हर एक शख्स ने देखा, यहां तक कि खुद डॉक्टर ने भी, लेकिन वे भी नहीं बता पाए कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। स्वरूप कंवर हॉस्पिटल में पूरे 5 दिन एडमिट रही, पर उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इन 5 दिनों में उसका वजन 5.5 किलो तक घट गया था। शरीर में खून की कमी हो गई थी। उसकी आंखें बुझ रही थीं। आंखों के नीचे गहरे गहरे काले घेरे बन गए थे। एक अच्छी खासी दिखने वाली औरत अचानक ही इन 5 दिनों में सूख कर कांटा हो गई थी और इस बात का एक्सप्लेनेशन डॉक्टर के पास भी नहीं था। वे लगातार उसे दवाइयां और इंजेक्शन दे रहे थे। उसके टॉनिक बदलकर भी देख लिए थे उन्होंने, पर इस सब के बावजूद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी बीच नवरात्रि की अष्टमी तिथि को गांव के राजराजेश्वरी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ हर साल नवरात्रि की अष्टमी तिथि
मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन गांव में माता के मंदिर में किया जाता है। शाम को हवन में पूर्णाहुति लगने के बाद लोग हवन के दर्शनों हेतु मंदिर जाते हैं। हर साल स्वरूप कंवर भी अपनी सास के साथ मंदिर जाकर हवन के दर्शन किया करती थी, पर इस वर्ष वो हॉस्पिटल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती ही जा रही थी। ऐसे में उसकी सास अकेले ही हवन के दर्शनों के लिए राजराजेश्वरी माता के मंदिर जा पहुंची और वहां जाकर उन्होंने अपनी बहू की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। साथ ही वहां से हवन की धुनी से थोड़ी भभूत लेकर वो हॉस्पिटल आई। उन्होंने वो भभूत अपनी बहू के माथे और गर्भ पर लगाई। अब इसे चमत्कार कहें या संयोग, विभूति के माथे और गर्भ पर लगते ही स्वरूप कंवर का अंगारों सा तपता बदन शीतल हो गया। उसका 104-105 डिग्री चढ़ा हुआ बुखार पलक झपकते ही गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उस पर यह बुखार चढ़ा था। उस रात पूरी रात स्वरूप कंवर आराम से सोई। पूरी रात कुछ नहीं हुआ। उसके पति और सास भी इतने दिनों बाद उस रात इत्मीनान से सोए, क्योंकि स्वरूप की ऐसी हालत की वजह से वे दोनों भी बीती रातों से चैन से सोए नहीं थे। इतने दिनों बाद जब पहली बार स्वरूप कंवर पूरी रात आराम से सोई तो उसके पति और सास को लगा जैसे जो बला थी वो टल गई। अब स्वरूप ठीक है। डॉक्टर ने भी आकर उसका चेकअप किया। उसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल से रिलीफ कर दिया गया। स्वरूप कंवर अब वापस अपने घर आ गई। घर में भी उसकी वो रात बड़ी आराम से कटी। उस रात उसकी सास उसी के साथ उसके कमरे में सोई थी, ताकि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उन्हें और उनके बेटे दोनों को अब ये डर सताता रहा था कि कहीं स्वरूप के साथ फिर से वो खौफनाक घटना न घट जाए। लेकिन आज उनका ये डर सही साबित नहीं हुआ। उस रात घर पर भी स्वरूप के साथ कुछ भी ऐसा वैसा घटित नहीं हुआ। पूरी रात वो आराम से सोई। ये सब देखकर उसका पति और सास दोनों ने राहत की सांस ली। खुद स्वरूप कंवर 2 रातों से आराम से सो रही थी। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी खुश थी। इन 2 रातों में ही उसकी सेहत में काफी सुधार दिखने लगा था। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था उसे, इसलिए धीरे धीरे उसने घर का सारा काम करना शुरू किया। नहा धोकर फ्रेश हो गई। उसकी आस पड़ोस की औरतें भी उससे मिलने घर आईं। उसकी सेहत में हुए इस आकस्मिक सुधार को देखकर सभी बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में स्वरूप कंवर पर जिन बुरी बलाओं का साया था, वे सब बस माता के हवन की उस भस्म के कारण उसके करीब नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब स्वरूप कंवर ने स्नान कर लिया तो उसके माथे और गर्भ पर लगी भस्म पानी के साथ बह गई। अब उन शैतानी शक्तियों का रास्ता फिर से साफ हो गया था, जिसका प्रभाव उन्होंने उसी रात दिखा दिया था। उस रात भी स्वरूप की सास उसी के साथ उसके कमरे में सोई थी। बावजूद इसके उस रात उसी वक्त वहीं 2:30-3 बजे के आसपास स्वरूप कंवर की नींद अचानक खुल गई। उस रात उसे कुछ दिखा तो नहीं, पर शायद वो खुद अपने होश में ही नहीं थी। नींद खुलने के साथ ही वो अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की ओर चल दी। बिना पलक झपकाए, बिना कुछ आवाज किए उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा जाम होने के कारण थोड़ी आवाज के साथ खुला, जिससे स्वरूप की सांस की नींद खुल गई। जब उसकी सांस की नींद खुली तो उसने देखा स्वरूप अपने बिस्तर पर नहीं है, वो बाहर जा रही हैं। उसे बाहर जाते देख उन्होंने पीछे से उसे आवाज भी लगाई, लेकिन उस वक्त स्वरूप तो अपने होश में ही नहीं थी, इसलिए उनकी बात को अनसुना करते हुए वो अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसे बाहर जाते देख उसकी सास भी उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आई, लेकिन स्वरूप कंवर ने उनकी बात नहीं सुनी। वो तो बस नाक की सीध में बिना पलक झपकाए सीधे सीढ़ियों पर चढ़े जा रही थी। ऐसे में उसकी सास ने अपने बेटे को झकझोर कर जगाया। राम सिंह उठा, देखा, देख वो तेरी बींदनी कहाँ जा रही है। अपनी माँ के झकझोरने पर राम सिंह की नींद खुली और वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ मासा, अब क्या हुआ स्वरूप को? उसकी बात सुनकर उसकी माँ तुरंत रिएक्ट करते हुए बोली, अरे वो देख सीढ़ियां चढ़कर पता नहीं कहाँ जा रही हैं। इस हालत में सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए ठीक नहीं है, कहीं पैर वैर फिसल गया तो अनहोनी हो जाएगी। उनकी बात सुनते ही राम सिंह घबराया और तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जब तक वो स्वरूप कंवर तक पहुंचता वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा पहुंची थी। ऐसे में वो तुरंत उसके पीछे छत पर भागा। उसकी माँ भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो देखा कि उसकी बहू
छत की सेफ्टी दीवार पर चल रही है। राम सिंह ने भागकर तुरंत फुर्ती के साथ उसे उस पतली सी सेफ्टी दीवार से खींचकर नीचे उतार दिया। राम सिंह के द्वारा खींचे जाने से स्वरूप कंवर का सम्मोहन भंग हुआ और जैसे ही वो होश में आई, उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहां छत पर आई कैसे। उसका पति राम सिंह उस वक्त थोड़ा गुस्सा हो गया था उस पर, क्योंकि उसे इस बात का गम लग रहा था कि अगर उसकी मां उसे टाइम से नहीं जगाती और वो स्वरूप के पीछे वक्त रहते नहीं पहुंचता तो आज उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो जाता। उसने यही बात स्वरूप को समझाते हुए थोड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए उससे कहा, ये सब क्या है स्वरूप? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और सीढ़ियां चढ़ना तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो भी रात को अंधेरे में। उस पर तुम न केवल सीढ़ियां चढ़कर यहां छत पर आधमकी हो, इस छोटी सी छज्जे की दीवार पर भी चढ़ गई। मालूम है तुम्हारा बैलेंस अगर हल्का सा भी इधर उधर हो जाता तो क्या होता? अपने पति के मुंह से सारी बात सुनकर स्वरूप हैरान होकर रह गई, क्योंकि उसे तो वास्तव में कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या और उसने खुद किया क्या। अपने पति के मुंह से जब उसने सारी बात सुनी तो डर और दहशत के मारे उसके पांव तक कांप उठे। डर के मारे कंपाती हुई आवाज में वो बोली, हे महारा राम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं छज्जे की इस दीवार पर चढ़ी थी, पर मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती हूं इस हालत में, फिर इस पतली सी दीवार पर कैसे? अब चौंकने की बारी उसके पति की थी। उसकी बात सुनकर वो भी शॉक्ड हो गया। ये क्या कह रही है स्वरूप तू? क्या तुझे सच में याद नहीं तू यहां कैसे आई और तूने क्या किया? कहते हुए उसने आश्चर्य प्रकट किया। उसका सवाल सुनते ही उस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए स्वरूप बोली, अगर मुझे ध्यान होता तो क्या मैं जानबूझकर ऐसा करती? अपनी और अपने बच्चे की जान जानबूझकर खतरे में डालती? कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो अपने पति को छोड़कर अपनी सास की तरफ आगे बढ़ी और उनके करीब जाकर बोली, मां सा, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, बस मैं इतना जानती हूं कि मुझे जो औरतें उस शाम नदी पर मिली थीं वो रोज रात को दिखती हैं, खुली आंखों से दिखी हैं। वो मुझे और मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे की बलि चाहती हैं। वो मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। मां सा, शायद अब मैं नहीं बचूंगी। दब कहते हुए एक बार फिर वो रो पड़ी। उसे इस तरह बदहवास होकर रोते देख उसकी सास ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे समझाते हुए बोली, अरे बावरी, हो गई है तू स्वरूप जो ऐसी मनहूस बात कर रही है। अरे बावरी, माताजी महाराज है ना, वे सब ठीक करेंगी। हम कल ही कुलदेवी माता के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर ही पता चलेगा कि क्या हैं, कौन हैं वो औरतें और थारे ही पीछे क्यों पड़ी हैं। चल, अब नीचे चल और रोना बंद कर। तू अकेली थोड़ी ना है, मैं हूं ना थारे साथा। बेटी की तरह प्यार से अपनापन देते हुए उसकी सास उसे अपने साथ छत से नीचे ले आई। उसका पति राम सिंह भी उनके पीछे नीचे आ गया। वो रात बीत गई। दूसरे दिन स्वरूप कंवर की सास और उसका पति राम सिंह उसे लेकर गांव से 4-5 किलोमीटर दूर अपनी कुलदेवी माता श्री चक्रेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे। वहां धोख लगाकर उन्होंने मंदिर की सेवादारी करने वाले एक संत महाराज से अपनी बहू की समस्या के बारे में बात की। साधु महाराज ने उन लोगों की पूरी बात सुनी और इससे पहले कि वे लोग आगे कुछ कह पाते, उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें रुकने का संकेत किया और अपनी आंखें बंद कर स्वरूप कंवर के माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और स्वरूप कंवर के माथे पर एक फूंक मारी। जैसे ही उन्होंने स्वरूप के माथे पर फूंक मारी, वो एंटिटी जो उससे जुड़ी हुई थी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर में उतरी, स्वरूप कंवर दहाड़े मारकर जोर जोर से हंसने लगी। अपने बाल बिखेर कर अपनी गर्दन जोर जोर से हवा में घुमाने लगी। फिर उन साधु महाराज की ओर देखते हुए उन्हें ललकारते हुए बोली, तू निकालेगा हमें, तू बचाएगा इसे हमसे। तू जानता है कि हम कौन हैं और तेरे जैसे छोटे मोटे तांत्रिकों का क्या हश्र कर सकती हैं। अरे हा, अरे मूर्ख, बड़े से बड़े तांत्रिक और सिद्ध साधु भी हमारे रास्ते में आने से कतराते हैं और तू हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। मैं कहती हूं भाग जा, हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तेरा। चीखते चिल्लाते हुए स्वरूप कंवर के शरीर से वो अनदेखी शक्तियां बोली। उस वक्त स्वरूप के शरीर से अलग अलग औरतों को
अलग अलग लहजे में बोलते हुए साफ सुना जा सकता था। उसके अंदर से आने वाली अलग अलग औरतों की अलग अलग आवाजें सुनकर उसकी सास और उसका पति बेहद घबरा गए थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि इतने दिनों से स्वरूप कंवर किस भयानक डर और दहशत से गुजर रही थी। वहीं दूसरी ओर साधु महाराज बिना घबराए एक बार फिर अपनी आंखें मूंदकर मन ही मन कुछ मंत्र जाप करने के बाद स्वरूप कंवर के माथे पर फूंक देते हैं। ऐसे में स्वरूप कंवर के शरीर में बैठी वो शैतानी ताकतें चीत्कार उठती हैं और गुस्से से भड़क जाती हैं। लेकिन इस बार उसके मुंह से किसी के बोलने की कोई आवाज नहीं आती। ऐसे में साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें मूंदकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर दोबारा स्वरूप कंवर के माथे पर फूंक देते हैं। लेकिन इस बार भी सब कुछ जस का तस रहता है। उल्टा इस बार वो शैतानी शक्तियां जो स्वरूप के शरीर के अंदर थीं, वो साधु महाराज के साथ खिलवाड़ करते हुए चीखने चिल्लाने की बजाय जोर जोर से हंसने लगती हैं। उनकी ये हरकत देखकर स्वरूप के पति और सास डर के मारे थर थर कांप रहे थे। न तो उनसे स्वरूप कंवर की वो हालत देखी जा रही थी कि जब भी उन एंटिटीज के प्रभाव से कुछ देर के लिए वो मुक्त होती तो जोर जोर से रोती, खुद को बचाने की गुहार लगाती, और दूसरे ही पल वो शैतानी ताकतें उस पर फिर से हावी हो जाती। तब वही स्वरूप जोर जोर से हंसती, यहां तक कि अब तो उसने जोर जोर से अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर अपने ही गर्भ पर वार करना शुरू कर दिया था। वो शैतानी शक्तियां उस पर इस कदर हावी हो गई थीं कि स्वरूप का खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा था। ऐसे में उसका पति लगभग रोते हुए, रूंधे हुए कंठ से हाथ जोड़कर साधु महाराज की ओर देखते हुए बोला, मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को बचा लो महाराज, बचा लो इन दोनों को, वरना ये चुड़ैलें मार डालेंगे इन्हें। उसकी बात सुनकर स्वरूप कंवर के अंदर बसी वो शैतानी ताकत नाराज हो गई और जोर से चिल्लाते हुए तेज आवाज में बोली, चुड़ैल नहीं हैं हम, तू चुड़ैल कहकर हमारा अपमान कर रहा है। अरे मूर्ख, हजारों चुड़ैलें हमारे सामने एक तिनके के बराबर हैं। हम डाकिनियां हैं, डाकिनियां। और हम नहीं आई थी तेरी पत्नी के पीछे, वो खुद आई थी हमारे पास हमें टोकने। हम तो खेजड़ी के चारों तरफ नृत्य करते हुए माता की साधना कर रही थी, लेकिन इसने बीच में आकर हमें टोक कर हमारी आराधना को भंग कर दिया और हमें अपने साथ चलने का, गांव में आने का निमंत्रण दिया। उसके कहने पर ही हम उसके साथ आई हैं और अब हर हाल में उसे चुड़ैल बनाकर अपने साथ ले जाएंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई भी नहीं, समझा? बड़ी ही गुस्से से भरी, कड़क और क्रूर आवाज में स्वरूप कंवर के अंदर बैठी डाकिनी ने कहा। साधु महाराज अब तक वो एंटिटी हैं क्या यही जानने की कोशिश कर रहे थे और वो शक्ति उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। लेकिन जैसे ही स्वरूप कंवर के पति ने उन्हें चुड़ैल कहा, उन शक्तियों ने वो शब्द बर्दाश्त नहीं किया और गुस्से में उन्होंने खुद ही बता दिया कि वे कौन हैं और कैसे आई हैं। जब साधु महाराज का मकसद पूरा हो गया तो वे उन डाकिनी शक्तियों को ललकारते हुए बोले, बेशक तुम डाकिनियों को कोई ताकत, कोई तांत्रिक अपना मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन एक शक्ति है जिसके आगे न तो तुम्हारी चलेगी और न ही तुम्हारे जैसी किसी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा की। उसके सामने न तो तुम लोग कुछ हो, न ही कोई ब्रह्म राक्षस, न ही कोई वैताल या अग्नि वैताल जैसी महाभयंकर प्रेत शक्तियां, क्योंकि वो शक्ति तुम जैसी कोटि कोटि करोड़ों शक्तियों की स्वामिनी है, स्वयं ऊर्जा है, महाऊर्जा, परमेश्वरी, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों की शक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति है। मैं उन्हीं परमेश्वरी माता श्री चक्रेश्वरी देवी की आन देता हूं तुम्हें। इसी पल इस लड़की के शरीर को छोड़ दो। कहते हुए उन्होंने अपने कमंडल में रखा जल अपनी अंजलि में लेकर कुछ मंत्र पढ़े और वो जल स्वरूप कंवर के शरीर पर छिड़का, जिससे वे डाकिनियां शांत हो गईं और स्वरूप कंवर के ही शरीर के अंदर से बोली, हम डाकिनियां भी माता की भक्त होती हैं, इसलिए हम इस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन अगर इसने किसी भी तरह से हमें वापस आने का न्योता दिया तो हम इसे नहीं छोड़ेंगी। इसे हर वक्त मां भगवती के मंत्र कवच युक्त मौली को अपने हाथ पर बांध कर रखना होगा। जब तक ये गर्भवती है तब तक इसे इस कवच के सुरक्षा चक्र में रहना होगा। प्रसव होने से पहले अगर किसी दिन वो मौली कवच इसके शरीर से अलग हुआ तो वो दिन इस लड़की का आखिरी दिन होगा। कहते हुए उन सातों डाकिनियों ने एक के बाद एक स्वरूप कंवर के शरीर को छोड़ दिया। जैसे जैसे वो एक एक करके उसके शरीर को छोड़ रही थीं,
स्वरूप कंवर के शरीर को झटके पड़ रहे थे। वो जमीन से 2-2 फीट की ऊंचाई तक उछल कर गिर रही थी और ये सब देखकर उसका पति और उसकी सास घबरा रहे थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थीं और इस तरह इतना ऊपर उछल उछल कर गिरना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इसलिए स्वरूप की सास उन साधु महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, महाराज, जिस तरह से ये डाकिनियां मेरी बहू के शरीर से निकल रही हैं, उस तरह से तो उछलकर जमीन पर गिरने से उसकी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की जान को खतरा है महाराज। इस तरह से तो बच्चा उसके पेट में ही मर जाएगा और जहर फैलने से मेरी बहू की जान भी जा सकती है महाराज। स्वरूप कंवर की सास की बात सुनकर साधु महाराज उसे सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहू के शरीर पर जिनका साया है वो डाकिनियां हैं, और डाकिनियों ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, वो उस बात से कभी पलटेंगी नहीं। इसलिए तुम्हारी बहू का शरीर कितना भी उछले पड़े, उसे और उसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं हो सकता। पर हां, याद रहे, डाकिनियां तो अपना दिया वचन नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर तुम्हारी बहू ने वचन भंग किया और किसी भी कारण से वो मौली का धागा प्रसव से पहले उसके शरीर से अलग हुआ, तो फिर मैं तो क्या, कोई उसे नहीं बचा पाएगा। इसलिए ध्यान रहे, तुम लोगों से भूल कर भी वचन भंग होने की भूल ना होने पाए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। स्वरूप कंवर की सास को हिदायत देते हुए महाराज जी ने कहा। उनकी बात सुनते ही स्वरूप कंवर की सास हाथ जोड़कर बड़े ही गंभीर शब्दों में बोली, नहीं नहीं महाराज, हम भूल कर भी ऐसी भूल नहीं करेंगे। हम माताजी महाराज के नाम की मौली अपनी बहू के शरीर से हरगिज दूर नहीं करेंगे। एक एक करके स्वरूप कंवर के जिस्म से 7 डाकिनियां निकल गईं और वो निढाल होकर जमीन पर गिर गई। उसे अचेत होकर जमीन पर गिरते देख उसकी सास और उसके पति ने उसे संभाला। उस वक्त वो बेहोश पड़ी थी, इसलिए उसे संभालते हुए वहीं मंदिर परिसर में लिटा दिया और उसके चेहरे पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया, जिससे उसकी खोई हुई चेतना लौट आई। लेकिन अपने सिर पर हाथ रखकर बाबा जी द्वारा मंत्र फूंके जाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन अब वो ठीक थी और पहले की बजाय उसका शरीर भी हल्का पड़ गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके शरीर से बहुत सारा बोझ उतर गया हो। साधु महाराज ने अभिमंत्रित मौली का धागा स्वरूप कंवर की कलाई पर बांध दिया और किसी भी परिस्थिति में उसे अपने शरीर से अलग न करने की सलाह दी। वे लोग माता रानी की कृपा से ठीक होकर अपने घर लौट आए। लेकिन जो कुछ भी हुआ, स्वरूप कंवर उससे अनजान थी, इसलिए उसे अब भी डर लग रहा था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, उसका डर भी बस बढ़ता जा रहा था। उस रात पूरी रात स्वरूप कंवर ने उसी डर के साथ फाइट करते करते गुजारी। लेकिन सच में उस रात स्वरूप कंवर के साथ कुछ भी ऐसा वैसा भयानक नहीं हुआ जिससे उसके मन को थोड़ी तसल्ली मिली। दूसरे दिन सुबह उठकर स्वरूप ने पहले की ही तरह अपने सारे काम निपटाए। आज उसका शरीर बिल्कुल फ्री था। उसे ऐसे लग रहा था मानो उसके कंधे पर रखा सारा बोझ एक साथ उतर गया हो। वो दिन भी गुजर गया और रात हुई। रात होने के साथ ही स्वरूप कंवर और उसके घर वालों, उसके पति और उसकी सास का डर भी बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि साधु महाराज के कथन पर विश्वास नहीं था उन्हें, पर डर की इंतहा इतनी थी कि बारंबार उन लोगों के समक्ष वे दृश्य सजीव हो रहे थे जो उन डाकिनियों के खौफ के साये में गुजारे थे उन तीनों ने। खैर, डर और दहशत के साये में उन तीनों की वो रात भी गुजर गई। उस रात भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अब धीरे धीरे उन तीनों का डर कम होने लगा। उन तीनों के दिलों दिमाग से उस खौफ की याद धुंधली पड़ने लगी। इसी बीच पूरा 1 महीना गुजर गया। स्वरूप कंवर को अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसकी डिलीवरी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि उस दिन स्वरूप कंवर की गोद भराई की रस्म अदा की जा रही थी। उसके मायके वाले डिलीवरी के लिए उसे लेने आए हुए थे। सारी चीजें अच्छी चल रही थीं। स्वरूप कंवर को उसके घर वालों ने दुल्हन की तरह सजा दिया था। लेकिन इसी साज श्रृंगार के बीच न जाने कैसे स्वरूप कंवर की कलाई में बंधा वो रक्षा सूत्र पता नहीं कैसे टूटकर गिर गया। हाथों में पहने चूड़े के कारण स्वरूप कंवर का ध्यान भी इस बात पर नहीं गया कि उसके हाथ से छूटकर रक्षा सूत्र कहीं गिर गया है। बस इसी एक गलती ने स्वरूप कंवर और उसके परिवार की सारी खुशियों को एक ही झटके में मातम में बदल दिया। जैसे ही स्वरूप कंवर की कलाई पर बांधा, वो रक्षा सूत्र उसके शरीर से अलग हुआ। वो 7 डाकिनियां एक साथ उस पर सवार हो गईं
और देखते ही देखते अचानक जोरदार चीत्कार के साथ स्वरूप कंवर ने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, स्वरूप कंवर ने अपने ही घर की छत से नीचे छलांग लगा दी। उसने अपने ही घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये दृश्य जिसने भी देखा, डर और दहशत के मारे उसके तो होश ही उड़ गए। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए घर की छत से कूदने से उसे इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई। उसका बच्चा उसके गर्भ में ही मर गया और हॉस्पिटल ले जाते स्वरूप कंवर ने भी बीच में ही दर्द से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसके आखिरी शब्द थे, आखिर आज वो मुझे अपने साथ ले ही गई। आज इस घटना को बीते कई साल गुजर गए हैं, पर स्वरूप कंवर के साथ बीती ये आप बीती उस गांव में आज भी लोगों की रूह कंपा देने के लिए पर्याप्त है। उस गांव में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वरूप कंवर को उस हालत में देखा था जब वो पहली बार पजेस हुई थी। उसकी मौत के बाद उसकी सास और उसके पति ने वो गांव और अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे लोग उस गांव को छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। आज भी उस गांव में स्वरूप कंवर का घर यूं ही खड़ा है, बिना सार संभाल के। अब वो किसी खंडहर से कम नहीं दिखता। उसकी मौत के बाद तो गांव के लोगों में ऐसा खौफ पसरा कि देखते ही देखते महीने भर में ही उसका पूरा मोहल्ला ही खाली हो गया। उस गली में रहने वाले लोग अपने घरों को यूं ही लावारिस छोड़कर गांव में इधर उधर बस गए। उसकी मौत के बाद वो पूरी गली, जिसमें कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती, कभी औरतों की हंसी से गुलजार हुआ करती थी, आज वो पूरी की पूरी गली यूं ही वीरान पड़ी है। न तो वहां कोई आता जाता है और न ही उन घरों को खरीदने के लिए कोई खरीदार खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही और खौफनाक किस्से सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।